नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली में मेट्रो लोगों की प्रमुख लाइफलाइन है। मेट्रो शहरवासियों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में डीएमआरसी ने बुधवार को अपग्रेडेड वेबसाइट और मोबाइल जो ऐप है वो लॉन्च कर दी है। इसके जरिए अब लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब मोबाइल पर ही लोग अपनी यात्रा से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक ये वेबसाइट किसी भी अन्य मेट्रो वेबसाइट से बेहतर है और लोगों को इससे काफी सुविधा होगी। मेट्रो की वेबसाइट और ऐप से लोगों को कई तरह की बेसिक जानकारियां मिल जाएंगी। इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा और समय की बचत भी होगी। इसमें मेट्रो के सभी स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के कितने गेट हैं, कितने लिफ्ट हैं, कौन से खुले हैं, कौन से बंद हैं, पार्किंग कहाँ है, स्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्या साधन उपलब्ध है, किराया कितना है जैसे सवालों के जवाब अब आसानी से उपलब्ध होंगे। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने बताया कि मेट्रो की ये वेबसाइट पूरे तरीके से यात्रियों के ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। वेबसाइट के जरिए जैसे ही यात्री रूट मैप पर क्लिक करेगा, उन्हें रूट की पूरी जानकारी के साथ किराया और समय का पता चल जाएगा। ये रूट मैप दो तरीके से रूट बताएगा, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का छोटा रूट और दूसरा इंटरचेंज वाला रूट। इसके साथ ही वेबसाइट पर 30 पर्यटन स्थलों के रूट को भी शामिल किया गया है। वेबसाइट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि इन पर्यटन स्थलों पर कौन सी मेट्रो बेहतर रहेगी। इसमें टूर गाइड का ऑप्शन भी है जो पर्यटन स्थल से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध करवाएगा। आपको बता दें कि मेट्रो की तरफ से डीएमआरसी की तरफ से ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। तमाम सुविधाएं इस ऐप के जरिए यात्रियों को मिलेंगी। रूट के बारे में पता करना चाहते हैं तो रूट के बारे में भी आपको पता लगेगा। ये भी पता लगेगा कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वहां से किस तरीके से आपको साधन मिल सकता है, किराया कितना होगा, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस नई वेबसाइट से अब यात्रियों को ऐप के जरिए सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको किसी और ऐप का सहारा लेने या बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इसके तहत पर्यटन स्थलों के रूट को भी बताया गया है कि किस तरीके से उन रूट पर यात्री जा सकते हैं और गाइड का ऑप्शन भी होगा। अगर आप वो चूज करते हैं तो आपको गाइड भी मिलेगा। तो तमाम जो फैसिलिटी है इस ऐप के जरिए यात्रियों को मिलेंगी। सारी जानकारी, सारा डेटा इस पर उपलब्ध होगा। नई वेबसाइट और ऐप दोनों को डीएमआरसी की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से यात्रियों को इसका काफी लाभ मिलेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यात्रियों के लिए हर दिन के लिए सबसे जरूरी परिवहन का साधन मेट्रो है और जब इस तरीके से उसकी यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो दिल्ली के लोगों के चेहरे पर भी इसको लेकर एक खुशी की लहर जरूर नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद जंग भी शुरू हो गई है। हालांकि रूस की ओर से आक्रामक रवैया जारी रखने के बीच बड़ी संख्या में भारतीय अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित स्वदेश आने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एक दिन पहले 240 भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे थे और आज गुरुवार को 182 भारतीय नागरिकों को विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली पहुंचाया गया। अनुमान है कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय अब भी वहां पर फंसे हैं। भारत में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक विशेष उड़ान राजधानी कीव से दिल्ली हवाई अड्डे पर आज सुबह 7:45 पर छात्रों सहित 182 भारतीय नागरिकों को लेकर उतरी। इस बीच यूक्रेन ने देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। नोटाम की तरफ से जारी कर दिया गया है और एयर इंडिया की दूसरी विशेष उड़ान AI-1947 आज सुबह यूक्रेन के बारिसिपल हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि छात्रों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे वक्त में छात्रों को ही होती है जब किराया ज़्यादा महंगा होने की वजह से वो बहुत बार घर वापस लौटने में सक्षम नहीं होते और ऐसे में वहाँ पर फंस कर रह जाते हैं। और ऐसे में भारतीय जो छात्र हैं उनको लाने की पूरी कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि वहाँ पर भारतीय फंसे ना रहें। और लेकिन इसी कोशिश के बीच में अभी भी काफ़ी भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं। लेकिन 182 भारतीय आज दिल्ली पहुँचे हैं। विमान एयर इंडिया का विमान उन्हें लेकर आया है। अभी और फ्लाइट्स जो है वो भारतीयों को लेने के लिए वहां पर जारी हैं ताकि सभी भारतीयों को वहां से समय रहते निकाल लिया जाए और किसी को कोई जान माल की हानि वहां पर ना हो।
वहीं ग्रेटर नोएडा के देवला गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी की। मोबाइल की दुकान मालिक का कहना है कि मोबाइल शॉप में तकरीबन 3 से 4 लाख का सामान था। बदमाश दुकान से 34 मोबाइल और 25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोर अपने साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। लगातार बदमाशों के हौसले जो है बुलंद हैं और ऐसे में मोबाइल की दुकान पर लाखों की चोरी का ये मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां सीसीटीवी कैमरा लेकर भी बदमाश भाग गए। बड़ी बात यह है कि अब सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं है तो किसी तरीके की उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल पुलिस के लिए ज़रूर होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से हालांकि बात कही जा रही है कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन ऐसे में सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़ा होता है क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। बार बार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन लगाम कसने पर अभी भी पुलिस नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। मोबाइल की दुकान पर लाखों की चोरी हुई है। दुकानदार ने बताया कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का सामान दुकान के अंदर था, जो कि चोर चुरा कर ले गए। और इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे को भी चुरा कर जो है चले गए हैं चोर। और अब पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने का भरोसा जरूर दिलाया गया है पुलिस की तरफ से। देश में बीते दिन कोरोना वायरस के 14,148 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 302 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। वहीं इस दौरान 30,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट 98.46% है। इस समय देश के 1,48,359 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देश भर में अब तक 176.52 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो कोरोना के मामले हैं जिस तरीके से घट रहे हैं और पॉजिटिविटी दर जिस तरीके से बढ़ रही है, वो भविष्य में कोरोना से इस जंग में हम कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मामले कम हो रहे हैं। 14,000 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। देश भर में 302 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी दर जो है वो कम हो गई है और रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ गया है। 98% से ज़्यादा रिकवरी रेट फिलहाल है। लगातार जिस तरीके से मामले कम हुए हैं वैसे ही मरीजों के ठीक होने का जो सिलसिला है वो तेज़ हो रहा है। और इससे राहत की बात ये हो रही है कि भविष्य में कोरोना के मामलों के कम होने की जो उम्मीद मन में जगी थी वो साफ साफ नजर आ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन 302 मरीजों की मौत भी हो गई है। हालांकि ये आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर है। आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन कम होते आंकड़ों को देखकर लापरवाही बरतना ना शुरू करें और मास्क लगाकर ज़रूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइंस आपके लिए बनाई गई हैं ताकि आप अपनों और अपनों का ख्याल रख सके, अपना ख्याल रख सके और कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण से बच सके। कोरोना के मामले बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लापरवाही ना बरतते हुए और अपने और अपनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है संक्रमण से बचें। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहे न्यूनतम तापमान के बीच आज कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई। बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में आज मौसम में बदलाव आ सकता है। यहां झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय पर बारिश के साथ बर्फबारी भी होने के अनुमान है, जिससे उन इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली के कल से 2 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा। भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और दिन के समय धूप खिली रहेगी। उत्तराखंड के देहरादून में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा जयपुर में आज का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ भी बादलों के छाए रहने का अनुमान है। तो ये कहा जा सकता है कि कई राज्यों में मौसम में मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा और कई जगह पर बारिश की संभावना है, कई जगहों पर झमाझम बारिश हो सकती है। तो वहीं पश्चिमी हिमालय में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे ठंड एक बार फिर थोड़ी सी बढ़ सकती है। हालांकि
अब क्योंकि लोगों को ठंड से काफ़ी हद तक राहत मिल गई है, ऐसे में ये बारिश से हुई हल्की सी ठंड कहीं ना कहीं मौसम को और सुहाना करेगी, परेशानी का सबब नहीं बनेगी। लेकिन बारिश हो सकती है कई इलाकों में। दिल्ली में भी अगले 2 दिन में बारिश की संभावना है। कई और इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल और डीजल का रेट स्थिर बना हुआ है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये 41 पैसे और डीजल 86 रुपये 67 पैसे के बिक रहा है। पिछले 3.5 महीनों से ज्यादा समय से देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट्स नहीं बढ़े हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 98 पैसे है प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं कोलकाता में 104 रुपये 67 पैसे पेट्रोल और 89 रुपये 79 पैसे डीजल का दाम है। इसके अलावा एक अन्य महानगर चेन्नई में भी तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। यहाँ पर 101 रुपये 40 पैसे पेट्रोल का दाम है प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 91 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि हालांकि कच्चे तेल की मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिला है, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान लोगों को नहीं हुआ क्योंकि पेट्रोल के दाम अब स्थिर बने हुए हैं लगातार, जिसका डर लोगों के मन में बना हुआ है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ावा होगा, आम जनता की जेब पर और भारी असर पड़ेगा क्योंकि पहले ही दाम बढ़कर काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुके हैं। 95 रुपये पहले ही काफ़ी दाम है और ऐसे में अगर और दाम बढ़ता है तो आम जनता की जेब पर सीधा सीधा बहुत असर पड़ेगा क्योंकि महंगाई की मार पहले ही आम जनता को बहुत परेशान कर रही है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद लोगों को डर यही था कि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं बढ़ ना जाए। हालांकि अभी फिलहाल के लिए दाम स्थिर है। पिछले 3.5 महीनों में ज्यादा फर्क देखने को पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ आज सुबह जंग का ऐलान कर दिया। जंग की आशंका से पहले ही सहमे बाजार को तगड़ा झटका लगा है और गुरुवार को खुलते ही शेयर मार्केट बिखर गया। सेंसेक्स ने 1300 अंक से ज्यादा की भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। प्री ओपन सेशन में बीएसई सेंसेक्स 1800 अंक यानी कि 3.15% से भी ज्यादा गिरा हुआ था। एनएसई निफ्टी भी 500 अंक से ज्यादा के नुकसान में था। सुबह बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स 55,750 अंक के आसपास कारोबार कर रहा था। निफ्टी 350 अंक से ज्यादा गिरकर 16,700 से नीचे आ चुका है। इससे पहले बुधवार को घरेलू शेयर बाजार ने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन शाम होते होते सारी तेजी हवा हो गई थी। दिन का कारोबार समाप्त होने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान में रहे थे। जब कारोबार खत्म हुआ तब सेंसेक्स 68.62 अंक गिरकर 57,232.06 अंक पर रहा था। एनएसई निफ्टी 28.95 अंक के नुकसान के साथ 17,063.25 अंक पर रहा। इस तरह से लगातार छठे दिन भी बाजार गिरकर बंद हुआ था और सीधा सीधा असर यूक्रेन और जो रूस है उसके बीच के युद्ध का लेकर सीधे सीधे शेयर मार्केट पर पड़ रहा है और काफी दिनों से असर पड़ रहा है। काफी दिनों से गिरावट का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा असर आज देखने को मिला जब ऐलान हुआ युद्ध का। उसके बाद किस तरीके से मार्केट गिरती हुई नजर आई है। 3% के आसपास जो है शेयर मार्केट में धड़ाम से जो है देखने को मिला है। 1300 अंक सेंसेक्स लुढ़ का, तो ये अंक जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए जो है रेड लाइन लेकर नजर आए हैं। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।